हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ साथ उसके साथ अगर क्या टेलीग्राम को हमारे चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोट मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टा में भी फॉलो करके वहाँ से जुड़ के बात कर सकते हैं। तो अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखेंगे, क्लास 9 का 8 का जो MCQ सब करा दिए उसको देख सकते हैं तुम लोग। अलग अलग प्ले लिस्ट, एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद पार्ट में आते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लास 9 का झारखंड बोर्ड जो है, ये चैप्टर कितना है, ये पार्ट 1, इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 1 अगर इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई पार्ट से पार्ट 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं, यहाँ से देख सकते हैं नंबर 1 जो ये है उसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लॉक करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े कोशिका जो होता है उसको कौन की क्या के नाम से जाते, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा आता है सबसे बड़े कोशिका होता है, उसका 15 सेंटीमीटर लंबा से 13 सेंटीमीटर की तरह 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, क्या बोले 0.1 इतना होता है, 0.1 इतना। तो ये क्या से सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा और सबसे लंबी जो होता है वो तांत्रिक कोशिका होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डियों तांत्रिक कोशिका। वो ये तांत्रिक कोशिका का जो 1 मीटर तक होता है, इसका काम जो होता है सूचना पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इस सबसे जो होता है बड़ा होता है वो क्या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी जो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है, और सबसे लंबी जो होता है तांत्रिक कोशिका। तुम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, इसको सबसे पहले लॉक करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो हम देखें सांद्रता के अनुसार विलयन के जो प्रकार क्या है, सांद्रता के जो अनुसार है उसके विलयन का प्रकार। तो एक आता है सप्रसारी विलयन, एक होता है सप्रसारी विलयन, एक होता अति प्रसारण दावी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रसारी विलयन जो है उसके बारे में, ठीक है। तो जब कोशिका के अंदर व बाहर क्या होता है, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होता है, क्या होता है, समान होता जो होता है। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह संप्रसारी विलयन कहते हैं। संप्रसारी विलयन का है क्या है, जब कोशिका के अंदर व बाहर क्या होता है कि सांद्रता समान है, क्या होता है, अंदर या बाहर समान है, तो यह एक संप्रसारी विलयन है, ठीक है। अति प्रसारण दावी क्या है, यदि कोशिका के अंदर और सांद्रता के बाहर बाह्य द्रव की सांद्रता अधिक होता है, क्या होता है, द्रव की जो सांद्रता क्या होता है अधिक है, तो कोशिका के अंदर से क्या होता है, जल बाहर निकल जाती है, क्या होता है, बाहर निकल जाती है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, क्या होता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, ठीक है। क्या होता है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य की सांद्रता से अधिक है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता और बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका अंदर से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना याद रखिए, ठीक है। और जिससे कोशिका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए संप्रसारी विलयन और अति प्रसारी, उसमें क्या होता है, अंदर या बाहर सांद्रता समान होती है, उसको संप्रसारी विलयन कहेंगे। और जो अति प्रसारण दावी, यदि कोशिका के अंदर सांद्रता द्रव की सांद्रता से अधिक है, अंदर की सांद्रता से बाह्य द्रव की सांद्रता से क्या होता है, अंदर वाला अधिक होता है, तो कोशिका के अंदर से जो जल बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, कोशिका जो होता है सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं क्या है, तो उसको देखेंगे ऑल प्रसारण दावी विलयन, ऑल प्रसारण दावी जो विलयन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऑल प्रसारण दावी विलयन, जब कोशिका के बाहर जो होता है, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है, क्या होता है, कम होती है। जब कोशिका के बाहर की विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर
कोशिका के अंदर अंत प्रसारण, कोशिका के जो अंदर अंत प्रसारण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। क्या होगा? जब कोशिका के अंदर जो होता है जो इसको अच्छा से बताता है, ठीक है। जब कोशिका के बाहर का जो विलयन होता है सांद्रता कम होती है, बाहर क्या सांद्रता कम होती है, तो कोशिका के अंदर जहाँ क्या होता है, कोशिका के अंदर अंत प्रसारण कारण कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो? फूल जाएगा व फट जाएगा, तो उसको अल्प प्रसारण दावी विलयन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और एक बार इसको बता देते हैं, जब कोशिका के बाहर विलयन सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंत प्रसारण कारण फूल जाएगी या फट जाएगी, ठीक है। इतना याद रखिए। नेक्स्ट जो है क्या है, जीव द्रव्य संकुचन क्या है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। जीव द्रव्य संकुचन पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की कमी होने पर, पादप कोशिका में क्या होता है? प्रसारण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। क्या होता है? क्या हो जाता है? प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ क्या होता है? आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। क्या होता है? संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। मतलब पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की कमी होने पर, पादप कोशिका प्रसारण द्वारा कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। क्या आंतरिक पदार्थ क्या हो जाता है बच्चों? संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, जिसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं, ठीक है। उसको जीव द्रव्य संकुचन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका के भाग। सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका के अंगक कहलाते। क्या होता है? विभिन्न भाग कोशिका के अंगक कहलाते। क्या अंगक कहलाते? जो कि विशेष कार्य को संपन्न करती है, जो विशेष कार्य को संपन्न करती है, ठीक है। सामान्य कोशिका 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, उसको बोला है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा में आता है, दूसरा में क्या है? केंद्रक, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। उसकी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा बोल के नाम से जाना, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कहते हैं। क्या? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कोशिका वर्णात्मक परागी में झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर व बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देते हैं, ठीक है। कोशिका के झिल्ली वर्णात्मक परागी में झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर व बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं, ठीक है। यह प्रत्येक कोशिकाओं को दूसरे कोशिका के द्रव्य से अलग करती है। यह क्या? प्रत्येक कोशिका को, यह प्रत्येक कोशिका को क्या होता है? यह प्रत्येक कोशिका को दूसरे कोशिका के द्रव्य से अलग करती है। क्या? यह प्रत्येक कोशिका जो होता है दूसरे कोशिकाओं को द्रव्य से क्या करते हैं बच्चों? अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या? यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किस जो होता है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट, सिंगार और निकोलसन जो होता है फ्लूइड में मैसिक मॉडल के अनुसार यह लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। क्या? प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड 2 परत के बीच सैंडविच की तरह धसी होती है। क्या होता है? सैंडविच के तरह प्रोटीन लिपिड 2 परतों के बीच क्या सैंडविच के तरह क्या होता है? धसी होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का 75 इतना मोटी होती है, ठीक है। इसको देख सकते हैं तुम लोग। नेक्स्ट जो है इसका जो आखिरी पॉइंट है,
इसको देखते हैं। तो हमें इसका आखिरी पॉइंट यहाँ से देखेंगे, यह लचीला होता है, मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ी जा सकती है ना, उसको मोड़ तोड़ कर हम दोबारा उसको क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, लचीला होता है जो कि मोड़ तोड़ कर दोबारा जुड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। क्या बच्चों, इसको प्लाज्मा झिल्ली, यह कोशिका के अंदर या बाहर के अणु को आने जाने देते हैं। क्या होता है, यह कोशिका अंदर बाहर आने जाने देते हैं। यह कोशिका के निश्चित आकार का बने रखते हैं। क्या होता है, आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान करता है। जो इसको क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली को क्या होता है, अंदर या बाहर अणु को आने जाने देते हैं। यह कोशिका निश्चित आकार के बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली अंदर या अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होती है, एक होता है विसरण और एक है प्रसारण। ठीक है, एक होता है विसरण, एक है प्रसारण। ठीक है, तो विसरण और प्रसारण के नाम से, तो यहाँ से हम देखेंगे विसरण क्या है। विसरण उच्च सांद्रता का निम्न सांद्रता की ओर स्वतागमन होता है। क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतागमन होता है। उसके बाद यह दोनों पदार्थ सांद्रता को समान कर देता है। क्या होता है, यह दोनों पदार्थ सांद्रता को समान कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट ठोस, द्रव्य और गैस तीन संभव होता है। इसमें क्या होता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों संभव होता है। ठोस, द्रव्य और गैस क्या तीनों संभव होता है। उसके बाद इसको हम देख सकते हैं, क्या अपनी सांद्रता के अंतर आधार विभिन्न पदार्थ गति करने की स्वतंत्रता होती है। किसी अपनी जो सांद्रता में अंतर के आधार पर क्या होता है, अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ जो गति करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे उसको देखेंगे क्या, प्रसारण। प्रसारण क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे प्रसारण वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा विलायक जो होता है, वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा विलायक अणु को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। क्या होता है, वर्णनात्मक झिल्ली जो होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या होता है, गमन करती है। ठीक है, उसके बाद यह दोनों पदार्थ सांद्रता को और समान कर देता है। यह जो दोनों पदार्थ की सांद्रता को क्या करता है, समान कर देती है। क्या कर दे, समान कर देती है। ठीक है, उसके बाद केवल द्रवीय माध्यम से यह संभव है। क्या होता है, द्रवीय माध्यम से क्या होता है बच्चों, संभव है। ठीक है, उसके बाद केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्रता विलयन नहीं है। जो विलायक जो होता है, क्या एक होता है विलय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, केवल विलायक जो होता है, विलय जो होता है कम मात्रा में, जो अधिक मात्रा, जैसे चीनी और होगा पानी, तो पानी क्या है, एक प्रकार का विलायक है, और चीनी उसमें विलय के रूप में काम करें। तो विलायक जो होता है गति करने के लिए स्वतंत्रता विलयन नहीं है। क्या कहते हैं, विलायक जो होता है, विलायक जो उसमें घुलाने वाला जो होता है करने, स्वतंत्रता विलयन नहीं है। क्या वो एक प्रकार का स्वतंत्रता विलयन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। तो कोशिका भित्ति, तो पहला पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट इसका है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यह पादप कोशिका सबसे बाह्य झिल्ली है। क्या यह पादप कोशिका सबसे बाह्य झिल्ली है, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। क्या पादप कोशिका सबसे बाह्य झिल्ली है, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मोटी, मजबूत, मोटी, संग्रंथ अजीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका माध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, यह सख्त, मजबूत, मोटी, संग्रंथ अजीवित संरचना है। क्या अजीवित संरचना है, यह सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या के बने होते हैं बच्चों, ये सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका माध्य भित्ति जो होता है, माध्य भित्ति द्वारा दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पादप कोशिका एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क में रहती है। क्या पादप कोशिकाएं जो होता है एक दूसरे से संपर्क में रहती है। क्या होता है, पादप कोशिका एक दूसरे के संपर्क में रहती है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कवकों में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। क्या होता है, जो कवक में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति होता है काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। जो कवक में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की क्या होता है, बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कोशिका भित्ति का जो कार्य है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति, एक नंबर कोशिका की संरचना प्रदान करना, कोशिका के मजबूती प्रदान करना। उसके बाद दूसरा यह संग्रंथ होती है, विभिन्न अणु को आर पार
जाने देती है, क्या होती है, संग्रंथ होती है और विभिन्न अणु को आर पार जाने देती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे इसमें मरम्मत और पुनर्जन्म की क्षमता होती है, उसमें पुनर्जन्म की भी क्षमता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, हम कोशिका को क्या होता है, संरचना प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, संग्रंथ होते हैं, विभिन्न अणु को आर पार जाने देते हैं, क्या होता है, आर पार जाने क्या देते हैं, जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखें मरम्मत करने की, पुनर्जनन की इसमें क्षमता होती है, जो होता है इसे मरम्मत करने की, जो मतलब क्या कोशिका में कुछ मतलब चोट लग गया तो उसको पुनर्जन्म, उसमें क्षमता होती है, पुनर्जन्म की क्षमता होती है उसको मतलब इस ये को भरने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे केंद्रक के बारे में देखेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं केंद्रक 1 2 3 4 ठो इसका पॉइंट है और नीचे कुछ है। तो यह कोशिका की क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कोशिका के सभी क्रियाओं के नियंत्रण करती। क्या होता है, कोशिका के सभी क्रियाओं को क्या करते हैं बच्चों, नियंत्रित करती है। ठीक है, ये कोशिका के केंद्रक कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, कोशिका का केंद्रक कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इसकी खोज जो है 1831 से रॉबर्ट ब्राउन ने की है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे इसका लास्ट जो ये यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है स्पष्ट केंद्रक होती है। उसमें क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है इस प्रकार। ठीक है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राथमिक केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। उसमें क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसका जो 4 पॉइंट है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और एक बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, उसका जो और 3 ठो इसका पॉइंट है उसको भी यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो तीसरा, यहाँ से थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा इसको ये जूम कर लेते हैं, अब इसको ये करते लो करते। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से सबसे ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्र झिल्ली का था, उसका जो द्वितीय स्तरीय झिल्ली को केंद्र झिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। क्या जो उसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्र झिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो में केंद्र द्रव्य में केंद्रिकाय क्रोमोटिन धागे होते हैं। जो केंद्रों के द्रव्यों में क्या होता है, केंद्रिकाय व क्रोमोटिन धागे होते हैं, क्रोमोटिन धागे होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसका क्रोमोजोम या क्रोमोटिन धागे क्या से बने, डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोजोम और क्रोमोटिन धागे डीएनए की बनी होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोटिन क्या के धागे डीएनए के बने होते हैं। क्या होते होने बच्चों, डीएनए के बने होते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से मतलब अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ये ऑनलाइन जीनियस बाय फुक्कुसा तुम लोग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को तुम लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक में ज्वाइन हो सकते हैं, या मतलब इसमें ऐप क्या है, इंस्टा आईडी इसमें फॉलो करके वहाँ से जुड़ के बात करना सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आपको नोट मिल जाएगा। तो चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब अच्छा लगे तभी मतलब क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब आए मतलब देखिए अच्छा लगे तो कंटेंट अच्छा लगे तभी करिए, नहीं तो मत करिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।